ज्ञात स्वभावी प्रभु ऐसी जहाँ दृष्टि और अनुभव हुआ तो पर्याय में निर्मल पर्याय भी होती है और मलिन भी होती है। अब समझो जरा, अभी अभी अपन पढ़ के आए कि सम्यक ज्ञानी तो राग आदि से भिन्न अपने वीतराग स्वभाव का दृष्टिवंत है, अनुभवी है, और वह अपने पवित्र भाव का, आनंद भाव का करता है, राग का करता नहीं। यही तो आई बात। तो राग का करता नहीं है, तथापि उसकी परिणति में राग अभी भी है। अब यहां समझना, पवित्र भाव है कि नहीं ज्ञानी को? अतीन्द्रिय आनंद, पवित्रता, निर्मलता, अनंत गुणों की वीतरागता आदि सब भाव प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? तो उसको वीतरागी भाव, निर्मल भाव भी प्रकट हैं और पूर्णता नहीं है, तो अभी राग भाव भी है कि नहीं है ना? अब यहां से समझो कि वो जो है उसका क्या हिसाब है। तो निर्मल पर्याय भी होती है पर्याय में, यानी पर्याय में निर्मलता भी है और पर्याय में मलिनता भी है। अब ये दो कार्य कहां से आए, ये प्रश्न है कि निर्मल स्वरूप, निर्मलतम, जगत का निर्मलतम निज ज्ञायक परमात्मा, उसकी दृष्टि होने से पर्याय में निर्मलता प्रकट हुई। लेकिन अभी पूर्ण आश्रय नहीं तो पूर्ण निर्मलता नहीं, तो मलिनता भी है पर्याय में। तो पर्याय में क्या क्या है कि एक समय की पर्याय में निर्मलता भी है और उसी पर्याय में मलिनता भी है। ये पॉइंट पकड़ो, पहले समझना है ना अपने को। तो निर्मलता मलिनता दोनों हैं। अब प्रश्न उठा कि ये दो आए कहां से? कार्य रूप है ना, पर्याय में निर्मलता भी है, मलिनता भी है। तो ये निर्मलता का कार्य और मलिनता का कार्य पर्याय में हो रहा है, एक समय की पर्याय में। तो ये दो कहां से आए? कि गजब बात है, सुनो। एक पर्याय में दो भाग, वाह रे वाह, कहते हैं गुरुदेव कहते हैं एक पर्याय में दो भाग भाई, वाह रे वाह। कहते हैं कि जितना द्रव्य स्वभाव का परिणमन हुआ ये जीव का कार्य, और इस ही पर्याय में जो जरा मलिनता का अंश है तो ये पुद्गल का व्याप्य है, पुद्गल का किया हुआ कार्य है, इसका कर्ता पुद्गल है, और अपनी पवित्रता का जो परिणमन पर्याय में है उसका कर्ता आत्मा है। देखो बहुत बारीकी से समझना, पर्याय किसकी? कि जीव की। कितने समय की? कि एक समय की। वो एक ही समय की पर्याय में निर्मलता का भाव भी और मलिनता का भाव भी। अब प्रश्न ये उठा कि एक ही पर्याय में दो प्रकार के विपरीत भाव, एक निर्मल भाव और एक मलिन भाव, एक ही पर्याय में, एक ही समय की निरंश पर्याय में, जिस पर्याय के अंश नहीं किए जा सकते, लेकिन भाव अंश है। भाव अंश है। भाव अंश कैसा? कि निर्मलता का भी अंश है और मलिनता का भी अंश है। तो निर्मलता में कौन पसरा है? अब जरा देखो गजब की बात, निर्मलता में कौन पसरा है? कि निर्मलता में आत्मा स्वयं पसरा है, और उसी पर्याय में जो मलिनता राग द्वेष की विकारी भाव की है उसमें कौन पसरा है? कि उसमें पुद्गल पसरा है। समझने की बात है, यही तो गजब बात है। तब तो गुरुदेव ने कहा गजब बात है, एक पर्याय में दो भाग भाई, वाह रे वाह। तो वस्तु का स्वरूप है नहीं, स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक तो जब ज्ञान की बात करेंगे तब घटेगा,
अभी बात करेंगे उसकी भी। अभी तो एक समझो, और इसको और एकदम रिफाइन करते हैं। आत्मा के अनंत गुण में एक चारित्र गुण, चारित्र गुण की एक समय की व्यक्त अवस्था पर्याय, उस चारित्र गुण की एक समय की अवस्था में पवित्रता का परिणमन भी और मलिनता का परिणमन भी। वो एक ही पर्याय में पवित्रता भी परिणमती है और मलिनता का भाव भी है। अब जरा इसको ऐसे समझना कि जो एक समय की पर्याय में, यद्यपि बहुत सूक्ष्म है लेकिन है ऐसा ही, एक समय की पर्याय में पवित्रता का अंश भी है और मलिनता का अंश भी है। जो पवित्रता का अंश है वो मलिनता में नहीं मिलता, और जो मलिनता का अंश है वो पवित्रता में नहीं मिलता। हाँ, अनुभव में बिल्कुल जो पवित्रता है वो पवित्र रूप से ज्ञात होती है और मलिनता मलिन रूप से ज्ञात होती है। ये ज्ञानी के ज्ञान में बराबर जानने में आता है? हाँ, तो एक ही करेगा। तो जो पवित्रता की वीतरागता है उसका वेदन वीतराग रूप है, पवित्र रूप है, आनंद रूप है। और जितना पर सन्मुखता में उपजा हुआ राग है, देखो उपयोग भले ज्ञानी का पर सन्मुखता में है तभी तो राग उपजा है। अब पर सन्मुखता के काल में नियम से राग उपजा है, लेकिन जो वीतरागता स्वरूप आश्रय से प्रगटी है वो कहीं चली नहीं गई, वो तो अखंड धारावाही है। हाँ, तो परिणति तो पर्यायी तो हुई। परिणति इसलिए कहा कि उपयोग में विषय बाहर का कोई है तब भी परिणति नाम पर्याय में वीतरागता प्रवर्तमान है। हाँ, उन सबकी शुद्धता का अंश प्रकट हुआ। मानता तो वो बहिर्मुखता में भी शुद्धता ही मानता है और अंतर्मुखता के काल में भी अपने को शुद्ध ही मानता है। अब सुनो, अब रहा कि जब बहिर्मुखता है, बात तो यहाँ राग कब खड़ा होएगा, जब बहिर्मुखता है। तो जब ज्ञानी सम्यक ज्ञानी के परिणमन में उपयोग की दशा में बहिर्मुख परिणमन है, तो जब ज्ञानी की उपयोग दशा का बहिर्मुख परिणमन है तो वहाँ राग की उत्पत्ति है। ठीक है। अब हम पूछते हैं कि जो स्वरूप आश्रय से एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाली या दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाली जो वीतरागता प्रवर्तमान है, वो वीतरागता भी पर्याय में प्रकट व्यक्त है कि नहीं, है ना? तो वो जो वीतरागता प्रकट व्यक्त है और उपयोग बहिर्मुख है, तो वहाँ राग भी का भी अंश मलिन प्रकट है, व्यक्त है। अब एक पर्याय में दो भाग हैं, एक पवित्रता का प्रवर्तपना और एक उस समय में मलिनता का प्रवर्तपना। तो मलिनता किसने करी और पवित्रता किसने करी? पवित्रता का कर्ता कौन और मलिन भाव का कर्ता कौन? अभी देखो गजब क्या कहना है कि ज्ञानी के एक समय की पर्याय में प्रवर्तती हुई वर्तती हुई पवित्रता का कर्ता आत्मा और मलिनता का कर्ता पुद्गल है। यानी जीव की एक समय की पर्याय के दो भाग के कर्ता दो।
वो ख्याल में आएगी, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी चल क्या रहा है ये पॉइंट है। वो कब कैसे ख्याल में लेता है वो बात अभी करेंगे, बाद में करेंगे। अब अभी आप सब लोग ये बात छोड़ दो कि वो जानता कैसे, उसकी बात करेंगे ना। अभी वो कैसे जानता है ये छोड़ दो, क्योंकि वो जानने जाता है तो जब स्वरूप में गुप्त है तब भी राग है, लेकिन वो राग उसको जानने में नहीं आता, अबुद्धि पूर्वक का। अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात इतनी कर रहे हैं कि चारित्र की अभी ज्ञान की पर्याय की बात ही नहीं कर रहे। चारित्र की एक समय की पर्याय में पवित्रता भी प्रवर्त रही है और मलिनता भी प्रवर्त रही है। श्रद्धा की भी बात नहीं है। अभी तो तुम उसका नक्शा देखो ना। अभी जब जूलॉजी की क्लास चलती है और यहाँ मेंढक का चित्र बना करके दिखाते हैं कि ये मेंढक का दिल है और ये वाली नली यहाँ गई, तो तुम तो समझो ना, अभी अपने काय को टटोलने लग गए। अभी तो चारित्र गुण की एक समय की अवस्था का नक्शा समझो। हाँ तो वो ही तो समझो, पहले वो समझोगे तब कैसे जानता है, तब ये समझ में आएगी बात। अभी तो विषय ही समझ में नहीं आएगा तो विषय को उसने कैसे ग्रहण किया वो बात बाद में समझ में आएगी। पहले एक समय की पर्याय में, ये तो सबने सीख रखा है 40 साल से, है ना। पुराने वालों से कह रहा हूँ, अब जो तो अभी शुरू हुआ है जैसे इसकी तो उम्र ही नहीं है लेकिन सबने सीख रखा है बहुत वर्षों से। ज्ञानी को दो धारा, कर्म धारा ज्ञान धारा, कर्म धारा ज्ञान। अरे समझो तो सही, क्या ज्ञान धारा क्या करता है, कैसे है ज्ञान धारा कर्म धारा, बताओ। अरे ज्ञानी के तो दो धारा है, ज्ञान धारा कर्म धारा। अब बताओ तो सही कैसे है, और कौन, और ज्ञान धारा का कर्ता कौन और कर्म धारा का कर्ता कौन। यही तो कहना है यहाँ, यही तो समझना है।